नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार सिंह हूँ, ट्रस्टी और नेशनल प्रेसिडेंट हूँ पावर इन मी फाउंडेशन का। तो आज मेरा लाइव आने का एक मकसद ये रहा है कि मैं आपको अपडेट कर सकूं कि पावर इन मी फाउंडेशन ने अभी पिछले कुछ समय में क्या-क्या एक्टिविटीज़ किए हैं। स्लो कनेक्शन बता रहा है। एक सेकंड, मोबाइल डेटा भी उठा लेते हैं। ओके, सो मैं बता रहा था आपको कि हम पावर इन मी फाउंडेशन ने अभी पिछले कुछ समय में क्या-क्या एक्टिविटीज़ की है। मैं कुछ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस और समिट्स अटेंड करके आया हूँ। तो उसके बारे में थोड़ा-सा आपको जानकारी देना था। प्लस मध्य प्रदेश में हीमोफीलिया से रिलेटेड क्या अपडेट हुआ है और एक मैसेज है हमारे हीमोफीलिया के साथियों के लिए मध्य प्रदेश से रिलेटेड। तो शुरुआत करते हैं कि जो कॉन्फ्रेंसेस मैं अटेंड करके आया था। एक तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था सिकल सेल डिजीज़ का। उसके लिए मैं महाराष्ट्र गया था, चंद्रपुर। एंड वो भी अगेन 3 दिन का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था। वहाँ पे हमने काफ़ी कुछ मुझे जानकारी मिली सिकल सेल डिजीज़ के बारे में, उसके डायग्नोसिस के बारे में, अपकमिंग ट्रीटमेंट के बारे में एंड सिकल सेल एलिमिनेशन प्रोग्राम के बारे में। और क्योंकि मैं सिंगरौली मध्य प्रदेश से आता हूँ और जो हमारा ज़िला है वो स्वयं भी यहाँ पे भी ट्राइबल एरिया भी है एंड एट द सेम टाइम बॉर्डर है छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश का लगा हुआ और इवन झारखंड भी ज़्यादा दूर नहीं है। तो हमारे एरिया में सिकल सेल के केसेस काफ़ी हैं। तो जो पेशेंट्स हैं हमारे साथ एसोसिएटेड यहाँ पे, उनके लिए मुझे भी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है कि सिकल सेल के कंटेक्स्ट में क्या काम हो रहा है। तो उस चीज़ को हमने ध्यान में रखा और उससे रिलेटेड क्या अपडेट्स हैं, कैसे हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एज एन एनजीओ, उस चीज़ का हमें जानकारी मिल पाया। गवर्नमेंट के क्या स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, वो सारी चीज़ें जानने को मिल पाई हमें। एंड उसके बाद मैं अभी रिसेंटली दिल्ली गया था। वहाँ पे इंडो यूएस ब्रिजिंग रेयर समिट हुआ था, 3 दिन का अगेन ये समिट था। वहाँ पे भी टॉप ऑफिशियल्स आए थे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड आईसीएमआर, एम्स दिल्ली से ऑफिशियल्स। एम्स दिल्ली इनफैक्ट को होस्ट था इंडो यूएस रेयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ। एम्स दिल्ली को होस्ट था इस समिट का। एंड सो रिसेंटली कुछ समय में आईसीएमआर के क्या-क्या प्रोजेक्ट्स हैं हमारे जैसे हेमेटोलॉजी, ब्लड से रिलेटेड, ब्लड डिजीजेस और डिसऑर्डर से रिलेटेड, उनके बारे में काफ़ी कुछ पता चला है। एंड आने वाले समय में आप देखेंगे वी विल बी टेकिंग रियली पॉजिटिव एक्शंस उनसे रिलेटेड एंड कंसर्न अथॉरिटीज़ के साथ हम बातचीत करते हुए उन चीज़ों को लेके जाएंगे, क्योंकि हमारा मकसद है रूट लेवल पे काम करना। सिर्फ ऊपर-ऊपर सुपरफिशियल नहीं काम करना। रूट लेवल के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो वर्किंग इन रिमोट एरिया आई एम फेसिंग, मैं फेस कर रहा हूँ, तो वो चीज़ उनको वहाँ पे हायर ऑफिशियल्स को मैंने कन्वे किया कि आप पॉलिसीज़ बना देते हैं, आप प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, पर उसका रूट लेवल पे अप्लाई करने में कितनी क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं। एंड जो कंसर्न ऑफिशियल्स हैं जिनको इम्प्लीमेंट करवाना है, उन्हें ही नहीं जागरूकता है, उन्हें ही नहीं पता है। एंड उससे फिर कुछ फ़ायदा हमें ये भी हो पाया कि मध्य प्रदेश में अभी मैं आपको बता दूं, दो बहुत अच्छे चीज़ें इन कंटेक्स्ट ऑफ हीमोफीलिया हुआ है। एक तो और अगेन इसका फ़ायदा और भी ब्लड डिसऑर्डर्स को और भी डिसऑर्डर्स में जाएगा, जो क्योंकि अभी तक आपको ये था कि हमारे रेयर डिजीज़ के पेशेंट्स जो डिसेबिलिटी एक्ट में इंक्लूडेड है एंड ब्लड डिसऑर्डर के हमारे जो पेशेंट्स हैं हीमोफीलिया के, सिकल सेल थैलेसीमिया के, उनको ये चीज़ है कि भाई हमारा हम मेडिकल बोर्ड के पास जाते हैं पर वो हमारा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं बनाते हैं, या फिर उन्हें पता ही नहीं है कि कैसे बनाना है, क्या करना है, कैसे इवैल्यूएशन करना है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो एम्स भोपाल में अभी रिसेंटली कुछ एक आध महीने में
सारे जिले से 4-5 डॉक्टर्स जो मेडिकल बोर्ड के हिस्सा हो सकते हैं, उनको बुला के उनकी ट्रेनिंग की गई है। Hemophilia was included in it and other few more diseases were included. Even thalassemia, sickle cell भी included हैं। उसमें उन्हें कैसे इन डिजीजेस का इवैल्यूएशन करना है डिसेबिलिटी के लिए, वो चीज़ बताया जा चुका है। तो अभी इस की जानकारी के साथ मैं चाहूँगा कि आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल के पेशेंट हो, आप मध्य प्रदेश के अगर रहने वाले हो, आप अगर एलिजिबल हो, क्योंकि एक क्राइटेरिया सेट है, उसके हिसाब से आप अगर एलिजिबल हो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए, तो अब आप अपने जिले अस्पताल में जाके सर्टिफिकेट बनवा सकते हो और वहाँ पे वो लोग मना नहीं कर सकते। और अगर मना करेंगे तो आप उन्हें बता दीजिएगा कि रिसेंटली आप लोगों की ट्रेनिंग हुई है और हमें जानकारी प्राप्त हुई है। ठीक है। एंड अब उसके बाद एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ है, वो ये है कि हमारे जितने, क्योंकि अब ये समिट्स मैंने अटेंड किए हैं, तो उससे एक चीज़ जो निकल के आया है वो ये है कि पॉलिसीज प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं भी हो पा रही क्योंकि गवर्नमेंट्स के पास और जो इम्प्लीमेंटिंग बॉडी हैं हायर ऊपर, उन लोगों के पास हमारे आंकड़े नहीं है, नंबर्स नहीं है। यहाँ पर लोकल लेवल पे तो डायग्नोस्ड है, अलग अलग स्कैटर्ड डेटा है, पर वो नंबर्स नहीं है। उसी चीज़ के लिए जो नेशनल रजिस्ट्री तैयार हो रही है रेयर डिजीज़ की, वहाँ पे भी डेटा बहुत स्लो तरीके से अपडेट हो रहा है। तो मैंने एक लेटर लिखा हुआ है आईसीएमआर डायरेक्टर जनरल को, कि वो हमें भी एनजीओज को भी परमिट करें कि हम अपने पेशेंट्स के डेटा को रजिस्ट्री में एंटर कर सकें, जिसे वो वैलिडेट कर सकते हैं अपने एंड पे। तो उससे क्या होगा कि पेशेंट्स का, जो रेयर डिजीज के पेशेंट्स हैं, उनका डेटा बहुत तेजी से अपलोड हो पाएगा एंड डुप्लीकेशन और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आराम से स्क्रीन आउट की जा सकती हैं। आज के डेट में कोई दिक्कत नहीं होती है, तो उस चीज़ को वो स्क्रीन आउट कर सकते हैं एंड वैलिडेट कर पाएंगे। तो जिससे जो फैसिलिटीज़ मिलनी है गवर्नमेंट एंड से, वो मिल पाएगी। दूसरा, अब मध्य प्रदेश में अभी रिसेंटली फिजियोथेरेपी की भी ट्रेनिंग हुई है हमारे जिले अस्पताल में। अब फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड हैं। अब पहले ये था कि उनको जानकारी नहीं थी हीमोफीलिया के बारे में, पर अब उनको जानकारी है। जी हाँ, अभी उनकी भी सीएमई ट्रेनिंग की गई है। अब उन्हें भी हीमोफीलिया के बारे में अपडेट किया गया है और उन्हें बताया गया है कि हीमोफीलिया का फिजियोथेरेपी कैसे करना है, क्या प्रिकॉशंस लेना है और किस एक्सटेंट तक वो जा सकते हैं, और फैक्टर लग रहा है तो उससे क्या एडवांटेज है। और सो प्रॉपर वे में अब आपको फिजियोथेरेपी भी मिलनी शुरू हो जाएगी। तो जो फिजियोथेरेपिस्ट आपके जिले अस्पताल में थे और आप इसलिए नहीं जाके फिजियोथेरेपी करा पा रहे थे कि उन्हें हीमोफीलिया के बारे में नहीं पता था, तो अब ये जान लीजिए कि अब उन्हें पता है। अभी रिसेंटली उनकी ट्रेनिंग हुई है और मीनवाइल अभी और 1-2 चरण में और उनकी ट्रेनिंग होगी, तो वो और बेटर अपग्रेड हो जाएंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है, वो भी जितने भी हीमोफीलिया के पेशेंट मध्य प्रदेश के हैं, बिकॉज ये मध्य प्रदेश का कंटेक्स्ट बता रहा हूँ मैं आपको, तो जो मध्य प्रदेश के हीमोफीलिया के पेशेंट हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप अपने जिले में जाके, आपके नोडल होंगे वहाँ पे हेमोग्लोबिनोपैथी और हीमोफीलिया के जिला अस्पताल में, उनके पास जाके अपने आप को रजिस्टर करें, अपना संख्या बताएं कि कौन से जिले में कितने पेशेंट हैं आप लोग। ये बहुत महत्वपूर्ण है ताकि आने वाले समय में हम इस चीज को लेके प्रॉपर फैसिलिटीज जिला वाइज पहुंचा सकें। कितने ऑलरेडी डायग्नोस्ड हैं, कितने और वहां पे उस एरिया में प्रेवलेंट हो सकते हैं, इस चीज के लिए बहुत जरूरी है। और अभी फैक्टर भी आपको, अभी तक बीच में दिक्कत हो रही थी, फैक्टर भी रेगुलराइज हो जाएगा, पर जब तक आंकड़े नहीं होंगे, जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, वहां पे अपडेट नहीं होगा संख्या बल, तब तक वो भी मुश्किल होता है कंसर्न अथॉरिटीज के लिए। तो मेरा रिक्वेस्ट है, सारे हीमोफीलिया पेशेंट्स जो मध्य प्रदेश के हैं, अपने जिले अस्पताल के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाके अपने आप को रजिस्टर करें या सीएमएचओ ऑफिस में जाएं। एंड अगर आप जिस जिले के हैं
वहाँ का ऑफिस या वहाँ का सीएमएचओ या वहाँ का नोडल जो है हिमोग्लोबिनोपैथी हीमोफीलिया वाला, वो मना करता है आपको रजिस्टर करने से या आपकी डिटेल अपडेट करने से, तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अगेन मेरा फ़ोन नंबर है 8851537816। ईमेल आईडी है एम पावर, एम फॉर मनोज, पावर POWERINME, empowerInme@gmail.com। ये हमारा ईमेल आईडी है ऑफिशियल पावर इन मी फाउंडेशन का। तो आप हमें मेल भी लिख सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम आप हमें मेल कर सकते हैं, तो हम कंसर्न अथॉरिटी तक आपकी प्रॉब्लम पहुंचा देंगे। और आपके जिले वाइज आपको, अगर आप हिमोफीलिया के पेशेंट हैं, सिकल सेल के पेशेंट हैं, थैलेसीमिया के पेशेंट हैं अभी मध्य प्रदेश के अंदर, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप अपने आप को जाके अपने कंसर्न अथॉरिटीज के पास जिले हॉस्पिटल में रजिस्टर करें। और अगर वो मना करते हैं रजिस्टर करने से, आप तो आप सीधे से मुझसे, मेरा नंबर मैंने आपको बता दिया है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमें ईमेल कर सकते हैं आप, एंड वी विल गेट बैक टू यू। एंड कंसर्न अथॉरिटीज तक वो मैसेज पहुंच जाएगा कि उस जिले में ये कंसर्न ऑफिशियल्स हैं जो अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको वो फैसिलिटीज मिल जाएगी। और अगर आपका डिसेबिलिटी कार्ड भी नहीं बन रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अब ट्रेनिंग हो चुकी है मेडिकल बोर्ड के मेंबर्स की, तो अगर बनाने से मना कर रहे हैं तो भी आप बताइएगा, तो भी कंसर्न ऑफिशियल्स तक आपकी बात कन्वे कर दी जाएगी। और वहाँ पे अगर दिक्कत हो रहा है तो वो भी चीज़ें हैंडल कर लिया जाएगा। तो आपको मध्य प्रदेश में अगर आप हीमोफीलिया, सिकल सेल, थैलेसीमिया का पेशेंट हैं, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है जो आपको ध्यान रखना है, और खासकर हीमोफीलिया के पेशेंट्स के लिए, क्योंकि आपको अब फिजियोथेरेपी भी आपके जिले अस्पताल में मिल जाएगा, दे आर गेटिंग ट्रेन्ड। तो आप रिपोर्ट नहीं करोगे तो आपका फिजियोथेरेपी के जो डॉक्टर हैं वो उस चीज़ को ध्यान भी नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए आपका रिपोर्ट करना ज़रूरी है, आपका उनसे मिल के बात करना ज़रूरी है, एक इन्फॉर्म्ड पेशेंट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि गवर्नमेंट के द्वारा जो सुविधाएं हमें दी जानी हैं वो हम तक मिल सके। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट था दोस्तों जो मुझे देना था। और अब इस वीडियो के बाद मैं एक वीडियो और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, एंड वो बनाया है मैंने, यूडीआईडी कार्ड कैसे बनाना है उस चीज़ के ऊपर को सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है मैंने। तो उसमें भी अगर कहीं पे कोई प्रश्न होता है तो आप पूछ सकते हैं, उसमें मैंने लिंक दिए हैं, जरूरी लिंक दिए हैं। इवन जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए जो एम्पावरमेंट वाला डिपार्टमेंट है उसका भी ग्रीवेंसेस का लिंक दिया है, नेशनल हेल्पलाइन का मैंने नंबर उसमें मेंशन किया हुआ है। जो अगर आप एज ए डिसेबल आपको कोई मदद नहीं कर रहा है, कहीं आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो आप उस चीज़ को कंप्लेन कर सकते हो नेशनल हेल्पलाइन फॉर डिसेबिलिटी में। वो सारी जानकारी उस वीडियो के अंदर उसकी डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। तो ये अपडेट था। और फिर होपफुली ईयर एंड से पहले दिसंबर जो है काफ़ी और कुछ अपडेट लेके आएगा, और हम प्रयासरत हैं। एंड जो नेशनल रेयर डिजीज पॉलिसी और राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है उसका प्रॉपर क्रियान्वयन नहीं हो रहा है रूट लेवल पे, उससे रिलेटेड भी एक लेटर मैंने, रिक्वेस्ट लेटर जेपी नड्डा जी को मेल कर दिया है, ताकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के सेक्रेटरी को भी उसमें रखा है मैंने, ताकि उन तक वो जानकारी पहुंच जाए। एंड जो सोशल जस्टिस एंड डिपार्टमेंट है वो भी अपनी जिम्मेदारी निभाए, क्योंकि लोकल लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे जो जिले लेवल के अधिकारी हैं, जो डिसेबिलिटी वेलफेयर ऑफिसर्स हैं, वो अपना काम नहीं निभा पा रहे। स्पेशली उन्हें इन डिसीजेस से होने वाले डिसेबिलिटीज़ के बारे में कुछ नहीं पता है। और जब हम कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो भी उसमें आते नहीं हैं। बेसिकली उनको लगता है कि ये हेल्थ केयर का है तो CMHO CS को ही हैंडल करना चाहिए, और ये अधिकारी नहीं आते हैं।
तो ये भी कुछ चीज़ें हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि इन तक भी जागरूकता पहुँचाया जाए, बिकॉज़ जब तक उन्हें जानकारी नहीं होगी कि इन प्रॉब्लम्स में क्या-क्या होता है, वो अपनी ड्यूटी सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं कर पाएँगे। और होपफुली आने वाले समय में मिनिस्ट्री अपने आप और डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये सब जो हैं इन सब ऑफिसर्स की ट्रेनिंग भी करेंगे रिगार्डिंग दिस डिजीज कंडीशन, या फिर हमें मौका देंगे एज अ पेशेंट एडवोकेसी ग्रुप एंड एन एनजीओ कि हम अपने नॉलेज उनसे शेयर करें और उन सब ऑफिशियल्स को ट्रेन कर सकें कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम होती है इन बीमारियों में, ताकि वो उसको बेटर वे में क्रियान्वयन कर सकें। तो नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलेंगे जल्दी दोस्तों। और उम्मीद और कोशिश ये है कि ये मैसेज आप जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। और यही चीज़ जो अभी मध्य प्रदेश में अपडेट हो रहा है, मैं कोशिश करूंगा यही चीज़ हमारे सारे मित्र जो हैं पैन इंडिया लेवल पे करें। वो जहाँ पे भी जिस भी प्रदेश से आते हैं, स्टेट से आते हैं, वो अपने ज़िले के हॉस्पिटल्स में जाके अपने आप को रजिस्टर करें। और अगर वहाँ पे लोग नहीं सुन रहे हैं तो अगेन खासकर हीमोफीलिया, सिकल सेल, थैलेसीमिया के पेशेंट हैं आप, यू कैन रीच आउट टू अस। तो हम उस चीज़ को आवाज़ आपकी जो है कंसर्न अथॉरिटीज़ तक पहुंचाएंगे, इवन इन अदर स्टेट्स देन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली का भी मैं ऑलरेडी करके आया हूँ कुछ काम। तो देखते हैं उसका कितना जल्दी रिजल्ट आता है। एंड थैंक यू। नमस्ते।